कक्षा 10 गणित में एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। जहाँ cos A बराबर cos B तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 अंश से कम होता है। तो A और B न्यून कोण यानी 90 अंश से कम है, तो A और B यहीं रहेगा। C तब यहाँ रहेगा क्योंकि जब 90 अंश हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा था A और B न्यून कोण है, तो A और B न्यून कोण है। E और B को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये 90 अंश है। अब क्या कर रहा है, cos A बराबर cos B लिखिए, cos A बराबर cos B। अब देखिए cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। cos B का यह भी आधार बटे कर्ण होगा। A का मतलब यह हुआ थीटा A पर बन रहा है। एक चित्र यहाँ पर हम समझाने के लिए बना रहे हैं। A C B, थीटा जब A पर बन रहा है तो समझिए यह लंब होगा। थीटा के सामने को लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने को कोण कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको आधार कहते हैं। B, चलिए एक त्रिभुज यहाँ बनाइए, A C B, थीटा B पर बन रहा है मतलब लंब यह हो गया। C के सामने 90 अंश के सामने को कोण कहते हैं, जो शेष बचेगा उसको आधार कहते हैं। अब देखिए cos A बराबर cos B, cos का सूत्र लिख दिए हैं। A का मतलब थीटा A पर बन रहा है, यानी जब A पर बन रहा है तो इसका जो आधार बटे कर्ण मान इससे भरेंगे। बताइए आधार क्या है, AC, कर्ण क्या है, AB। B मतलब थीटा B पर बन रहा है तो इसका मान यहाँ से भरेंगे। आधार क्या है, BC, कर्ण क्या है, AB, AB से भी कैंसिल। अब क्या हो गया, AC बराबर BC, यानी कि AC और BC आपस में बराबर हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब AC के सम्मुख कोण कोण B और BC के कोण A। कोष्टक में लिख दीजिए बराबर भुजा बराबर कोण, बराबर भुजा बराबर कोण। यह शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, या तो यह लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चाहे इतना ही लिख देंगे तब भी सही है। लिखेंगे या कोण A बराबर कोण B। समझ में आया होगा, धन्यवाद।